तो अभी हमने बेसिकली एक ओवरव्यू लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम बात करते हैं आपका एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो दैट मीन इसके अंदर हमारा क्या आता है, सीपीयू, मेमोरी और आपका हार्ड ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, एप्पल ओएस, आपका ये लाइनक्स जो भी आप यूज कर रहे हो, और एंड यूजर मीन्स जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो बैठ के, ठीक है। यूजर्स के लिए एंड यूजर वर्ड यूज किया गया है। अब मैं आपको बता रही थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब पे आप जब काम कर रहे हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो रिफ्रेश की मैं बात कर रही थी, सबसे पहले आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, आपके पास सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स आप लोग जब डिजाइन करोगे, ठीक है, उसको एक बार में एग्जीक्यूट करना, वो कौन करता है, आपको कंपाइलर। इट कंपाइल द होल प्रोग्राम इन वन टाइम। ठीक है, सारी आपने 10-12 लाइन के प्रोग्राम लिखा, 20 लाइन का प्रोग्राम लिखा, जब आगे आप बीबीए करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम क्या करता है। ठीक है, कंपाइलर मतलब पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। पहला लाइन ये आपने इनपुट किया, उसका ये आउटपुट आएगा। दूसरी ओके, अगर बिल्कुल लाइन ठीक थी तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। आपने बैच प्रोग्रामिंग की थी, बैच प्रोग्रामिंग में क्या किया, प्रोग्राम्स की लाइन जो भी आपने कमांड लिख दी ग्रुप करके, उसके बाद आपने प्रोग्राम को बंद कर दिया, रन कर दिया। एरर्स आ रही थी लाइन से एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, फिर आपने करेक्शन की और आपका एग्जीक्यूट हो गया। जब आप प्रोग्राम को वन टाइम में एग्जीक्यूट करते हो तो उसको हम बोलते हैं आपका कंपाइलर, कि पूरी लाइंस को एक बार में एग्जीक्यूट कर दो, जितने भी एरर्स है सारी एक से बता दो हमें। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है कि पहली लाइन ठीक थी, ओके, नेक्स्ट लाइन को रन करो, नेक्स्ट लाइन में एरर आ गया, रुक गया, पहले एरर को ठीक करो, एरर ठीक होगा तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करना इंटरप्रेटर का काम होता है, और पूरे प्रोग्राम को एक बार रन कर देना कंपाइलर का काम होता है। असेंबलर मीन्स व्हाट, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के लिए जो भी आपको प्लेटफॉर्म रन करने के लिए चाहिए, जो भी एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए, उसको एक जगह पे असेंबल करना। लोडर आपके इंस्ट्रक्शन लोड करने में आपका हेल्प करता है। नाउ इट विल बी क्लियर, असेंबलर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो अगर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करती हूँ तो हार्डवेयर के अंदर आपका सीपीयू जो पूरा आपका मदरबोर्ड वो कनेक्टेड है, सारा इसी के अंदर आता है, मेमोरी इंक्लूडेड, स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सारे हार्डवेयर, हार्ड डिस्क वगैरह को, जितनी भी मेमोरी है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी को भी आप यूज कर पाते हो। रैम एंड ड्रॉप को यूज कर पा रहे हो ना, कहाँ पे यूज कर पाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज कर पाते हो। और करते क्या, उसके अपने एप्लीकेशन चलाते हो। तो आप लोग क्या यूजर हो, नेट चलाना है, गाने सुनने, यूट्यूब पे चैनल कुछ भी देखना है, जो भी आप कर रहे हो, एडिटिंग करनी है, जो भी आप काम कर रहे हो, तब वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करते हो। अब बात करते हैं, अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की मैं बात करती हूँ, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था Z1 जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली आपका बोलोगे मैम इनियाक भी तो था, यूनिवैक भी था, बट वो सारे जो कंप्यूटर्स की बात करते हो वो मशीन पे डिपेंडेंसी पे थे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं चल रहे थे। ठीक है, वो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था कि आपने मैनुअल इंस्ट्रक्शन दी, उसको आप रन कर रहे हो। पर अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट कंप्यूटर जिसको हम Z1 बोलते हैं, जो 1936 से 38 के बीच में हुआ था, बट उसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हुआ था। वो गियर्स वगैरह के थ्रू आप एडजस्ट करके कैलकुलेशन करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, बेसिक इसका यूज के लिए हुआ था। वहां पे मशीन का यूज सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए और मैनुअली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट आपका हुआ था वो 1950s के बाद हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका टेप से स्टोरेज वगैरह हमारा यूज हुआ था। और आपका यूनिक्स जो था हमारा फर्स्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम बेस बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था। शक्ति को नींद आ रही है, शक्ति के मुंह धोकर आ जाओ ना, पिटाई खा लेगा मुझसे, झूम रहा है बैठा बैठा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अगर बात करो तो 1950s के बाद डिजाइन किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, प्लीज टेक अ ब्रेक जिनको नींद आ रही है। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो 1960s में बेल लैब्स ने आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने या स्टार्ट करने का काम स्टार्ट हो गया था।
अब होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक जो वर्ड यूज हुआ है मल्टीटास्किंग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वर्ड है मल्टीटास्किंग, जिसका बेसिक यूज क्या है, क्या मैं इसको पॉइंट आउट यूज कर सकती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाके, नहीं, ओके। तो जो ये वर्ड यूज किया गया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग मतलब क्या है कि मल्टीपल काम को एक साथ करना। जैसे जो अब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, आपने एमएस में टाइपिंग का काम भी कर रहे हो, और आपने कुछ डाउनलोड को भी लगा रखा है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, कि एक साथ काफी काम को, एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करना। ठीक है। एक होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप एक टाइम पे एक काम कर रहे हो। ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो। सिंगल टास्किंग टास्किंग नहीं होता, वो सिंगल यूजर हो जाता है, जिसमें आप एक काम पे एक ही यूजर काम कर सकता है, कोई और एप्लीकेशन पे आप रन नहीं कर सकते। एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, की आप उसमें मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, जो बेसिकली वर्क स्टेशन के अंदर काम किया जाता है। वर्क स्टेशन में क्या किया जाता है कि सीपीयू आपके पास एक ही रहेगा, पर उससे आपने 3 यूजर अलग अलग कनेक्ट कर दिए, तो एक साथ उस सीपीयू पे 3 यूजर बैठ के काम कर रहे हैं, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी लाइव प्रॉब्लम्स पे काम करता है, कि अगर मैंने बोल दिया कि 10:06 पे रॉकेट लॉन्च होगा, तो उतने टाइम पे रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, जितने भी तो टाइम फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। या उसका एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन आई है कि 10:46 पे 10th का सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, 10:46 पे आपको ऑनलाइन आपका रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल्स है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जब आपको टाइम आपने फिक्स कर दिया उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने सारी चीजें डिस्प्ले में हो जाएंगी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो जो फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो था आपका डॉस। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था आपका, डॉस। ठीक है। जो कि इट वाज बिल्ट इन 1981 बाय परचेजिंग द 86 डॉस सॉफ्टवेयर फॉर द आपका सेटल का आपका कंपनी, सेटल कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम था आपका एग्जैक्टली उस टाइम पे आपकी कंपनी थी जिसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया था। ठीक है। अब इसके अंदर आपके 86 डॉट सॉफ्टवेयर परचेज किए थे पर्टिकुलर कंपनी ने, जिसका काम क्या था, आपको जो भी कमांड है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन को देना सिर्फ कमांड के थ्रू, क्योंकि डॉस आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक चीज को यूजर आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पे काम करते थे, जीयूआई इंटरफेस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस टाइम पर। सारा काम आपका सीयूआई इंटरफेस पे था। बेटा कहानी नहीं सुना रही हूँ। यस मैडम, यस मैम कह रही थी, मैं पूछूंगी तब कहोगे मैम सॉरी। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस का डॉस, डॉस पे जो आप काम करते हो किसमें काम करते हैं, आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में। आज की डेट में जो हम काम करते हैं वो किसमें करते हैं, आपका जीयूआई इंटरफेस, उसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट लाइन में यही लिखा गया है, द प्रेजेंट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कम्स फर्स्ट एग्जिस्टिंग इन 1985 में। आपका ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गया था, जिसने आपका जीयूआई इंटरफेस क्रिएट किया था डॉस के अंदर ही। डॉस के अंदर भी आपकी स्क्रीन डिस्प्ले की गई थी, जिसके अंदर फाइल एडिट का ऑप्शन अवेलेबल था अपने काम करने के लिए। तो वो 1985 में आपका इंट्रोड्यूस हो गई थी। 1977 में एप्पल सीरीज इंट्रोड्यूस हुई थी, और एप्पल डॉस 3.3 जो आपका फर्स्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था 1977 में। 1981 में आपका माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड डॉस परचेज बाय 60, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। अब आता है कि एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग, की देखा जाए तो कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हैं, विंडोज, आईएसओ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एंड्रॉइड। ये मार्केट सर्वे लगाया गया है। ठीक है। कि इतने अगर कॉमन देखा जाए तो कितने प्रतिशत लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, कितने प्रतिशत आपके आईएसओ प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कोई मैकबुक पे काम कर रहा है। ठीक है। कोई आपके विंडोज पे काम कर रहा है। मैकबुक आपका अलग से टैबलेट टाइप में होती है जिसपे आप काम करते हो। ठीक है। इसको मैकबुक वगैरह बोलते हैं। और अलग आपके अलग भी एंड्रॉइड टैबलेट्स भी आने लगे आजकल।
लिनोवो के भी टैबलेट आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो हर कंपनी ने अपने अपने टैबलेट्स इंट्रोड्यूस किए ताकि और मार्केट को कैप्चर कर लिया जाए। विंडोज 40% यूज करते हैं, इट्स अ मार्केट सर्वे। ये आपका, अब बोलोगे मैम ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली पूरा एक सिनेरियो मार्केट सर्वे करके बनाया गया, कितने परसेंट लोग कितना काम यूज करते हैं। क्या आपके पास कोई डेटा मैं आपको दूं, उसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो आपने पाई चार्ट में वैल्यू के साथ? अगर मैं आपको बोलती हूँ एक बच्चा, अगर मैं 100 में से मार्क्स सबको देती हूँ, तो क्या उसका पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? कैटेगरी में परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल दोगे? ये आपको टास्क दूंगी मैं आपका एक्सेल में सिखाने से पहले। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप जानने से पहले इसके फंक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फंक्शन का मीन्स व्हाट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है और हम किस लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपका आता है सिक्योरिटी का। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। ठीक है, और अलग इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं। पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, कि अगर शक्ति ने कंप्यूटर पे अपना यूजर अकाउंट बना के उसे पासवर्ड से लॉक किया, तो अपने यूजर अकाउंट में वो जितने मर्जी काम करेगा, उससे कंप्यूटर इफेक्ट नहीं होगा, और कोई और उसके यूजर अकाउंट को बिना पासवर्ड क्रैक किए या बिना पासवर्ड के उसको ओपन नहीं कर सकता। तो इसकी फाइल क्या रहेगी, सिक्योर रहेंगी। ठीक है, और कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकता। आज की डेट में ये फैसिलिटी आपके ईमेल आईडी से भी है, कि अगर आपकी ईमेल आईडी को कोई ट्राई करने की पासवर्ड गलत डालेगा, तो उसका रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा कि कौन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी आईडी को कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा था, एक्सेस कर रहा था फोन में या फिर आपने वेब पेज पे, क्या आप ही है कोई और है। आईपी एड्रेस के थ्रू आप उसको ट्रेस कर सकते हो। Operating system provide various technique which ensure to integrity and the confidently to user data. The following security measures are used to protect your user data. Unauthorized access, login का, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। फायरवॉल एक्टिव क्या होता है? कंप्यूटर में अगर आपने कंट्रोल पैनल पढ़ा होगा तो उसमें एक ये वर्ड यूज होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल बेसिकली आपके आउटर साइड एक्सेस से बचाने के लिए आप एक्टिवेट करते हो। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल एक्टिव है, तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। हैकर सबसे पहले आपकी फायरवॉल को डिसेबल करते हैं, तभी वो आपके सिस्टम में अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, मिसलेनी आपका आपका मलेशियस एक्सेस क्या होता है? थर्ड पॉइंट, मलेशियस एक्सेस क्या होता है? मालवेयर। अगर आपने कोई भी नेट पे फाइल, अगर आपने जैसे कई बार आपका नेट पे आप ओपन करते हो, तो आपको बेसिकली आपका मिलेशियस सॉफ्टवेयर या आपका मिसलेनियस सॉफ्टवेयर या आपका बोल सकते हैं, और इसको हम आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे इसको एग्जैक्टली, नहीं। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एक आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपका हो गया थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूल किट वगैरह सारे सिस्टम को आपकी ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए या रिकवरी करने के लिए। एक होता है मिसलेनियस सॉफ्टवेयर कैटेगरी है। तो मिलिशियस सॉफ्टवेयर, मिसलेनियस सॉफ्टवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन सारे एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मिलिशियस सॉफ्टवेयर, मिलिशियस एक्सेस क्या होता है आपका? मिलिशियस एक्सेस क्या होता है? जो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस किसी ऐप के थ्रू आपके सिस्टम में एक्सेस करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने नेट चलाया, ठीक है, नेट पे आपने क्या किया, आपके सामने पॉपअप बने हुए आ रहे हैं कि आपको अगर बहुत सारे कलरफुल या आपको 3D इमोजीज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो। कोई भी आप अनऑथराइज पेज को एक्सेस करते हो तो कुछ पायरेटेड पेजेस ओपन हो जाते हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स चल रही होती हैं, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कुछ फोटोग्राफ्स को व्यू करने की। ठीक है, क्लिक करते चले जाते हैं, वो आपकी मल्टीपल लोड हो जाते हैं। तो मिलिशियस एक्सेस मींस व्हाट, कि आपने करंट में जो भी आपने क्लिक किया उसके थ्रू, उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आपके सिस्टम में एंट्री की जाती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फाइल्स एंड द कुकीज।
एक सेकंड प्लीज। तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनऑथराइज होते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपको मैसेज दे देता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। अगर एंटीवायरस अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ है या फिर आपके सिस्टम फायरवॉल एक्टिव है, तो अनऑथराइज एक्सेस का एक अलग से पॉपअप आपके सामने वाइबर स्क्रीन पे व्यू हो जाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके सिस्टम में कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। या जब कभी आप वेब पेज ओपन करते हो, आपके सामने एक रेड कलर की आई बनी हुई आ रही होती है, या जो सिंबल रिजर्व कि आपको एक्सेस किया जा रहा है, आपके डेटा को कॉपी किया जा रहा है। ठीक है जी। एक रेड कलर की आई आपको सिंबलाइज करता है। हाँ जी, वहां पे रिफ्लेक्ट करता है, एक आई बनी हुई आती है, दैट मीन्स कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन में, या आपके डेटा को कोई हैक करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं टाइम टू टाइम कि आपके सिस्टम को एक्सेस किया जा रहा है, या कोई आपके सिस्टम में ट्रैक कर रहा है। तो विंडोज 7 या विंडोज 8 तक आपके पास ऑप्शन था कि आपको एंटीवायरस डालना पड़ता था अलग से। पर विंडोज 10 में आपको सबसे बड़ा जो, अगर आप जेन्युइन विंडो यूज करोगे तो उसमें विंडो डिफेंडर बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो गया है, जो जिसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप को अपडेट करता रहता है और आपके सामने रिफ्लेक्ट करता रहता है कि आपके सिस्टम प्रोटेक्टेड है, आपकी फाइल वगैरह कोई एक्सेस नहीं कर रहा। जब आप इंटरनेट का यूज करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान में रखा जाता है कि कभी भी अगर HTTPS नहीं लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट पे, वो सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? एक सेकेंड प्लीज। HTTP लिखा और HTTPS हो गया। HTTPS मीन्स कि जब भी कभी आपको कोई वेब पेज एक्सेस करना होता है ना, उसका आपको 1 साल या 3 साल का लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, वेब पेज अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए तो 1 साल का तो सर्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि फिर आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो तो कोई भी हैकर उसको इजीली हैक कर सकता है। तो जब भी कभी आप कोई पेमेंट ऐप यूज कर रहे हो या कोई भी साइट आपको लग रहा है जिसपे आप सर्च आउट कर रहे हो, जैसे आज के डेट में आप लोग नेट सर्फिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए, तो जो आपकी अनऑथराइज साइट है आप उसका क्लिक 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 करते हो, आपका फोकस होता है कि मटेरियल मिले और अपना काम करे। आप लोग ये नहीं देखते कि वेबसाइट वो सिक्योर है कि नहीं है। जब वेबसाइट अनसिक्योर होगी और आप क्या करते हो, वेबसाइट को क्लोज नहीं करते कभी भी, आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन बंद कर देते हो। आप ये करते हैं यूजली, हम लोग वेबसाइट को क्लोज क्लोज करके अपनी हिस्ट्री क्लियर नहीं करते, ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं करते। उससे क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस आपके फोन को हैक कर रहा होता है, कैमरा को ट्रेस करना। 1 साल का लाइसेंस दे दिया, आप 1 साल के लिए पे कर रहे हो, वो गूगल पे इतना बिजी होगा, फ्री होगा कि हर एक वेबसाइट को डिलीट करता रहेगा। इसने एक आपका एडवाइजरी दे दी कि भैया कि जिसके ऊपर HTTPS नहीं लिखा सिक्योर साइट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपकी विश। अब एक चीज है कि आपको 1 साल का लाइसेंस दिया है, आप लाइसेंस को रिन्यू कराना भूल गए, गूगल को हटा देना चाहिए आपका पेज, तो दोबारा से आपसे पैसे लेके दोबारा अपलोड करना चाहिए सारे प्रोसेस को। तो फिर तो फिर क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अब कोई डाउट इसके अंदर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, एस फॉर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको सारी एब्रिविएशंस लिखवा रखी हैं, अगर आपने खोल के देखा होगा स्टार्टिंग में, तो ये आपको एब्रिविएशंस लिखवाई हुई हैं। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। हाँ जी, क्या होता है? सिस्टम परफॉर्मेंस, कोई भी चीज रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो सारा आपका किसमें कंट्रोल ओवर सिस्टम प्रोसेस के अंदर आपका परफॉर्मेंस के बीच में आता है। अगर मैं अपनी मेरे पास फैसिलिटी आज की डेट में है, कोविड के बाद से आपके पास फैसिलिटी क्या है, आप लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी मेरे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जूम, जिसके थ्रू मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर आने वाले टाइम पे मेरे पास अपने आप विंडोज में ही आपके फीचर्स ऐड हो जाएगा कि आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारे क्या है कि आपने मॉनिटर स्क्रीन को एक्सेस दे रहे हो, उसको यूज करना, रिकॉर्ड करना, कोई भी चीज कैप्चरिंग करना, स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए आपका कीबोर्ड में भी आपका प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है। तो दीज आर द फैसिलिटी कि आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट को वैल्यूएबल बनाना है तो आप इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को वैल्यूएबल बना सकते हो। रिसोर्स शेयर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, अगर आपने दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनके बीच में भी आप कंपैटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो कि साइमल्टेनियसली अगर आपने हैंडशेक मेथड यूज किया, नेटवर्किंग के अंदर बताऊंगी आपको हैंडशेकिंग और पिगीबैक शेकिंग क्या होती है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को इजिली कम्युनिकेट करने के लिए अपनी डिवाइस को शेयर मोड पे ला सकते हो। तो इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही फुली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। This can help to improve the performance and providing the important information need to be troubleshoot problem. अभी troubleshoot क्या होता है? The monitor overall system helps to keep improve performance, record the response time between the service request and the service response, having complete view of system health. अब ये आपने कभी टास्क बार का यूज किया, टास्क आपका टास्क मैनेजर का, टास्क मैनेजर, टास्क बार नहीं, टास्क मैनेजर, टास्क। अब यहाँ पे लिखा है मॉनिटर्स ओवरऑल सिस्टम हेल्थ, जिस तरह की आपकी हेल्थ मेंटेन की जाती है, सेम विद दैट कंप्यूटर की भी अपनी हेल्थ मेंटेन की जाती है कि उसमें जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या जितने भी आपने जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, वो चेक करता रहता है, ठीक है। तो कंप्यूटर अपने आप में, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में भी अपने आप को सेल्फ चेकिंग करता रहता है, जिसको बोला जाता है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कि आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर जो है उस पर कितना लोड आ रहा है। आपने एक एप्लीकेशन ऑन कर दी 5 बार, फिर आपने वर्ड चला दिया 3-4 बार, फाइल ओपन कर दी, फिर आपने नोटपैड की फाइल ओपन कर दी, तो किस पर्टिकुलर फाइल को आपने क्लिक किया, वो कितने सेकंड बाद एक्टिवेट हुई है, कंप्यूटर हैंग कर रहा है, ये सारी चीज परफॉर्मेंस किसकी रिपोर्ट में जाती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। कहाँ से चेक होती है, आपकी टास्क मैनेजर चेक होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली कोई बैड सेक्टर्स क्रिएट नहीं हुए हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और आपके सॉफ्टवेयर में कोई आपका इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है, तो वो अपना चेक करता रहेगा हर चीजें कि किस एप्लीकेशन को रन करने के लिए प्रोसेसर कितना यूटिलाइज है, और किसको एप्लीकेशन को बंद करने से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर देते हैं। कई बार होता है ना कि नॉट रिस्पॉन्डिंग मैसेज लिखा हुआ आता है, हैंग कर गया, उसको सॉल्व कैसे करोगे, सारी एप्लीकेशन को बंद कर देते हो या दोबारा से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हो, ताकि जितनी भी और भी एप्लीकेशन चल रही है बैकएंड पे, उनको बंद करके दोबारा से अपनी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल आपका पूरी ट्रबल शूट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन करना, इस चीज में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन एड्स, ये क्या होते हैं? प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर हैंग कर गया, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करेगा आपका। एरर डिटेक्शन मींस व्हाट कि जब भी कभी कंप्यूटर में हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, दैट मींस कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम में आने लगा है, उसके अंदर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो बार बार अपने आप को रिप्लिकेट कर रही हैं, या उसमें डुप्लीकेसी क्रिएट हो चुकी है इतनी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग कर रहा है। कोई भी चीज हैंग कब करती है? जब ओवरफ्लो होती है, ओवरलोडेड होती है। कोई भी एप्लीकेशन आप जरूरत से ज्यादा ओपन कर दोगे आप, तो आपका हैंग होगा, ठीक है। अगर आपने एक टाइम पे 1 या 2 या 3 या 4 एप्लीकेशन से फालतू एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करने में हमेशा प्रॉब्लम राइज होती है। अब जैसे मैंने एमएस वर्ड की 4 फाइलें ओपन की हुई हैं, मैं 2 फाइल एक्सेल की ऑन कर दूंगी, मेरा सिस्टम हैंग कर जाएगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना है। प्लीज एक सेकंड।